हेलो दोस्तों, आप सभी का उगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान के जो कि पेपर को देखने वाले हैं, जो कि कोड है जीएम टू के पेपर को देखने वाले हैं। यह पेपर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अभी तक अर्धवार्षिक एग्जाम नहीं हुआ है तो आपको पूरा पेपर देख कर जाना है। अगर हो गया है तो उसको भी देख कर जाना है, क्योंकि यह आपके वार्षिक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दिया कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रांस में जब 1774 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट लुई 16वां बना था। कौन? फ्रांस का सम्राट जब लुई 16वां बना था, तब उसके बाद कुछ साल बाद 1789 ईस्वी में, कब? 1789 ईस्वी में क्रांतिकारियों ने बास्तिल दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था। किस पर? बास्तिल दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था और वहां के क्रांतिकारियों को, वहां के जो बंदी लोग थे उसको आजाद कर दिया था। वह आजाद का दिन था 14 जुलाई। कौन था? 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी को बास्टिल दुर्ग पर आक्रमण करके जो कि कैदियों को आजाद कर दिया था। उसी दिन आजादी दिवस, राष्ट्रीय दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रांस में। तो 14 जुलाई आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस या स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। और 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कहा कि किस वर्ष लुई 16वां फ्रांस का सम्राट बना। मैंने आपको अभी बताया कि लुई 16वां फ्रांस का सम्राट सन 1774 ईस्वी को बना था। उसके बाद सन 1774 को कब बना था? जो लुई 16वां की मृत्यु 1774 में हो गई थी, तो उसके बाद लुई 16वां को सम्राट बना दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट आवन कौन था। जो रॉबर्ट आवन था, ये क्या था? दहा है कि रॉबर्ट आवन कौन था। तो जो रॉबर्ट आवन था, रूस का एक समाज सुधारक और उद्यमी था। कौन था? समाज सुधारक और एक उद्यमी था। तो आप अंग्रेज पादरी भी लगा सकती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, समाज सुधारक और उद्यमी था। कौन था? समाज सुधारक और उद्यमी था। उसके बाद कहा है कि उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि रूस में कुलक कौन था। रूस में कुलक कौन था? तो जो रूस में कुलक थे वो अमीर किसान थे। कौन थे? जो भूपति लोग थे उसे कुलक कहा जाता था। इन भूपति लोगों को गरीब किसानों का शत्रु भी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी। क्या क्वेश्चन है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी या कहाँ हुई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना सन 1764 में। कब? सन 1764 में लंदन में हुई थी। कहाँ पर? लंदन में हुई थी। इसे श्रमिक इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे प्रथम इंटरनेशनल भी कहा जाता है। लंदन यानी लंदन में हुआ था। लंदन कहाँ पर है आप जानते हैं? लंदन जो कि ब्रिटेन में है। कहाँ पर? ब्रिटेन में लंदन है, तो यहीं पर इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन दिया कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पर है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 7 नंबर, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो भारत है उत्तरी गोलार्ध, इसे कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसे कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत इसी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी पट्टी को क्या कहते हैं। तो गोवा के पश्चिम में स्थित, यानी जो गोवा है, गोवा के जो पश्चिम में स्थित है, जैसे गोवा हो गया, इसके पश्चिम में स्थित तट को कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। और एकदम पश्चिमी पट्टी पूछे तो मालाबार तट होता है, कन्याकुमारी, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। लेकिन उसका उत्तर आपको कोंकण तट ही लगाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि वुलर झील कहाँ स्थित है। जो वुलर झील है जम्मू कश्मीर में स्थित। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो वुलर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जो कि जम्मू कश्मीर है। वर्तमान में यह लद्दाख में है। कहाँ पर? लद्दाख में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में और लद्दाख नहीं दिया, तो हमें जम्मू कश्मीर ही लगाना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन या 10वां क्वेश्चन दिया है कि
निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी सबसे बड़ी नदी है? कहा कि निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी? प्रायद्वीपीय भारत का मतलब होता है जो इस नीचे से नदियां सभी बहती हैं उसे प्रायद्वीपीय भारत की नदी कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि किस स्थान पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है? यानी किस स्थान पर विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो मासिन राम में होती है। मासिन राम जो कि मेघालय में है। कहाँ पर है? भारत के मेघालय राज्य में स्थित है मासिन राम। यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि किस देश में लोकतंत्र सर्वाधिक प्राचीन एवं परिपक्व है? एकदम परिपक्व है। तो भारत का जो प्राचीन भारत का जो संविधान है क्या एकदम परिपक्व है। लेकिन प्राचीन पूछा है, प्राचीन तो ब्रिटेन सबका है, अमेरिका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में संविधान के कुल अनुच्छेद है। यहाँ फिर से क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि किस देश में लोकतंत्र सर्वाधिक प्राचीन एवं परिपक्व है? तो वह है अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। कितना है? 395। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नेल्सन मंडेला को कारावास की सजा कब हुई थी? तो नेल्सन मंडेला को 12 जुलाई सन 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1964 को कारावास हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद कहा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिसे 26 जनवरी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है किस अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र का है? तो कृषि में सर्वाधिक श्रम अवशोषक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है? तो 51% भाग जो है गरीबी रेखा के नीचे है। उसके बाद कहा कि बिहार की गरीबी समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है या निराकरण किया जा सकता है? कृषि के विकास करके, उचित जल प्रबंधन करके, पर्याप्त निवेश करके। तो सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भारत में सबसे भयानक अकाल बंगाल अकाल कब पड़ा था? तो जब बंगाल अकाल पड़ा था तो 1945 का समय था। कब था? 1945 का समय था। इस समय जो कि 30 लाख लोग भूख से मर गए थे। कितने लोग? 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी भूख से। उसके बाद अगला खंड चलते हैं जो कि वर्णात्मक प्रश्न है। पहला क्वेश्चन दिया कि सन 1917 में क्रांति का मुख्य कारण कौन था? यानी जो कि फ्रांस में क्रांति हुई थी उसका कारण क्या था? अथवा आपको बताना है कि फ्रांस की क्रांति के नतीजों से समाज के किन किन समूहों को निराशा हुई, इसके बारे में बताएंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। दोनों में से एक का उत्तर आपको सिंपल तरीके से लिख देना है। उसके बाद कहा कि भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए अथवा उन देशों का नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो आप सिंपली इसको बता देंगे कि भारत जो क्षेत्रफल में 7वां सबसे स्थान आता है, तो आपको 6 ऊपर से लिख देना है जो कि भारत से बड़े हैं। उसके बाद कहा है कि संविधान के नियमों की हैसियत किस भी कानून के बराबर है, स्पष्ट कीजिए। अथवा न्यायपालिका किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन दिया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, जो कि नरेगा जिसे कहते हैं उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बताना है। अथवा आपको लिखना है कि प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी क्या है। प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में आपको अंतर बताना है। बोल्शेविक में अक्टूबर क्रांति के फौरान यानी बाद कौन कौन सी मुक्ति यानी परिवर्तन हुए थे, उसके बारे में आपको लिखना है। अथवा फ्रांस की क्रांति की शुरुआत की परिस्थितियों क्या हुई थी, उसके बारे में लिखना है। आप इन सभी प्रश्नों को आपने बुक से अच्छी तरह से लिख लेंगे, जो कि काफी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सरल सरल दिए हैं। अगला दिया है कि भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग
कौन कौन थे, हिमालय के क्षेत्र एवं प्रायद्वीपीय उच्चालय के आपको अंतर बताना है जो दिया है, लक्षणों के बारे में क्या अंतर है इसको लिखिए। अथवा आपको किस देश में सार अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण है, यानी किसी देश के लिए अर्थव्यवस्था नदियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में आपको लिखना है। अथवा आपको 7वां क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान के निर्देशक मूल्य कौन थे, यानी निर्देशक तत्व कौन थे, विस्तार से लिखिए। अथवा दक्षिण अफ्रीका की में रंगभेद प्रणाली के विरुद्ध संघर्ष करने के बाद संक्षिप्त वर्णन करना, आपको 6 नंबर मिलेगा। उसके बाद कहा कि शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए विशेष समस्या क्यों है। अथवा आपको भारत में अंतरराज्यीय निर्धनता की विभिन्नता का आपको कारण लिखना, इसके लिए आपको भी 6 नंबर मिलेगा। उसके बाद यहाँ मानचित्र का कार्य है जो आपको सभी जगह पर दर्शाना है। दिया कि बिहार की राजधानी कहाँ क्या है, तो बिहार की राजधानी को आपको जहां भी हो इससे सुझाना, जो कि बिहार की राजधानी आपका पटना है, तो पटना को आपको इस निशान से दर्शाना है। राजस्थान में एक मरुस्थल आपको बता देना है जो कि थार मरुस्थल है, तो आपको इस निशान से लगाना है। गुजरात के एक खाड़ी का नाम बताना है जो कि कच्छ की खाड़ी है, तो आपको इस निशान से बताना है। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपको सिक्किम बताना है, तो यहाँ पर इस निशान से लगाना है। क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है, तो राजस्थान को इस क्षेत्र से लगा देना है। इस तरह से आप कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान को पूरा हल कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अपने बुक से अच्छी तरह से लिख लेंगे और जो मैंने बताया सभी को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये पेपर होने वाला है। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।